आपको पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में निवेश करना है, यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में निवेश करना चाहते हो। अब आरडी स्कीम एक्चुअली होता क्या है? ये एक 5 साल का गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है, यानी इधर आपको मंथली बेसिस में निवेश करना होता है। मंथली सेविंग्स के बेसिस में आप निवेश करते हो एंड आपको एक अच्छा खासा गारंटेड मैच्योरिटी रिटर्न देखने को मिलता है। अब इस रिटर्न को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे वो चाइल्ड इन्वेस्टिंग पर्पस हो, यानी चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, या फिर खुद का रिटायरमेंट पर्पस के लिए भी इस स्कीम को आप यूज कर सकते हो। अब आपको अगर इस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में निवेश करना है, कुछ प्लान क्राइटेरिया भी है, यानी कुछ नियम वगैरह है, उसको हम लोग 1 by 1 जान लेते हैं। फर्स्टली मिनिमम डिपॉजिट आप 100 रुपीज महीना से चालू कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपया महीना से चालू कर सकते हो, मैक्सिमम किसी भी तरह का लिमिट नहीं है। दूसरा है मिनिमम एज आपका 10 साल के ऊपर होना चाहिए इस प्लान स्कीम में निवेश करने के लिए। मिनिमम टाइम पीरियड यानी मिनिमम टाइम अवधि आपका 5 साल होना चाहिए, जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो 5 साल के बाद। इसको हम लोग इन डिटेल्स बाद में देखेंगे। चौथा जो है मंथली पेमेंट स्कीम है, यानी मंथली बेसिस में आपको निवेश करना होता है, सेविंग्स करना होता है। अब इस स्कीम को हम लोग इन डिटेल्स अच्छे से समझ लेते हैं, यानी इसका कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक अमाउंट आप मंथली बेसिस में निवेश कर देते हो आरडी स्कीम में, 5 साल के लिए आप निवेश करते हो। अब आपको 1 लाख, 5 लाख या फिर 20 लाख का मैच्योरिटी रिटर्न गारंटेड देखने को मिल सकता है। अब आपको अगर 5 साल में ये गारंटेड मैच्योरिटी रिटर्न चाहिए, तो फिर आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा 5 साल में, ताकि ये आपको रिटर्न मिल सके। इसको हम लोग इन डिटेल्स बाद में एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को कुछ सवाल, आप लोगों को कुछ डाउट्स को सॉल्व आउट कर लेते हैं, जिसको जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप आरडी स्कीम में निवेश करोगे, ये काफी काम आने वाला है। पहला डाउट आपका टैक्सेबिलिटी के बारे में रहता है, यानी जो भी आपको रिटर्न मिलेगा आरडी स्कीम द्वारा, क्या वो टैक्सेबल है? तो आंसर इज किसी भी तरह का आपको इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो आरडी स्कीम में, वो भी अंडर सेक्शन 80C में नहीं जाएगा, एंड जो भी आपको रिटर्न मिलेगा उसमें किसी भी तरह का टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा डाउट रहता है डिपॉजिट्स के बारे में। डिपॉजिट्स के बारे में क्या क्या डाउट रहता है? डिपॉजिट डेट, डिपॉजिट रिबेट एंड लेट डिपॉजिट पेनल्टी के बारे में डाउट रहता है। मेनली अगर डिपॉजिट डेट को देखें, यानी आप अगर 1 से लेकर 15 तारीख तक या फिर 16 से लेकर लास्ट डे तक, यानी जो भी मंथ एंड है उधर आप जमा करते हो, नेक्स्ट मंथ का जो डिपॉजिट है इसी साइकिल में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 12 तारीख में आप निवेश करते हो, यानी डिपॉजिट करते हो आरडी स्कीम में, तो 1 से लेकर 15 तारीख तक ही आपको नेक्स्ट मंथ में डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट रिबेट कब मिलता है? आप अगर 6 इंस्टॉलमेंट एडवांस में पे कर देते हो, तब आपको डिपॉजिट रिबेट देखने को मिलता है। लेट डिपॉजिट अगर आरडी स्कीम में करते हो, उसके लिए कुछ पेनल्टी चार्जेस भी है। क्या क्या है, चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। पेनल्टी फीस जो है, यानी 1 रुपया प्रति 100 रुपया में आपका पेनल्टी फीस है। आप अगर 4 डिफॉल्ट कर देते हो, तो फिर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है, यानी अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए आपको 2 महीना का टाइम पीरियड रहता है। अब आरडी स्कीम में ज्यादातर जो डाउट रहता है वो विड्रॉ के बारे में, यानी प्री मैच्योर विड्रॉल एंड दूसरा है प्री मैच्योर क्लोजर। प्री मैच्योर विड्रॉल मतलब मैच्योरिटी के पहले कब आप विड्रॉ कर सकते हो। देखिए आरडी स्कीम में आप साल भर में एक ही विड्रॉ कर सकते हो। अब 1 साल के बाद आपको 50% बैलेंस अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, यानी जो भी आपका 50% बैलेंस है उसको आप विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो। प्री मैच्योर क्लोजर यानी मैच्योरिटी के पहले कब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। अब आरडी स्कीम में आप 3 साल के बाद अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, बट इधर आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिलेगा वो सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका बजट जो है 1000 रुपया है, यानी 1000 रुपया मंथली आप निवेश करते हो। अब इधर 5000, 10,000 भी कर सकते हो आपका बजट के अकॉर्डिंगली। अब 5 साल के लिए ये अमाउंट आप निवेश करते हो। जो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है आरडी का, वो 6.7% करेंट रेट है। टोटल डिपॉजिट आपका कितना हो जाएगा? 1000 रुपया करके अगर डिपॉजिट करोगे, 60,000 आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा। तो नियर अबाउट 11,000 के आसपास आपका इंटरेस्ट इनकम एक्यूमुलेट होगा। टोटल आपको रिटर्न देखने को कितना मिल जाएगा? 71,365, यानी 60,000 आपका 71,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है ये गारंटेड मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट गारंटेड मैच्योरिटी है। यही आपका बजट थोड़ा सा हाई एंड है या फिर लो एंड है, तो कितना रुपया जमा करने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, इसको हम लोग 1 by 1 देख लेते हैं। आरडी स्कीम में 1500 रुपया मंथली करके निवेश करते हो, 5 साल निवेश करते हो, तो आपको लगभग 1,07,000 का एक गारंटेड मैच्योरिटी रिटर्न मिलेगा आरडी स्कीम द्वारा। यही आप अगर 7,500 करके मंथली निवेश करते हो, 5,35,000 का रिटर्न मिलेगा। यही 15,000 मंथली निवेश करते हो आरडी स्कीम में, 10 लाख का रिटर्न गारंटेड मिलेगा।
30,000 करके मंथली निवेश करते हो, थोड़ा सा हाई बजट में आप निवेश करते हो, 20 लाख तक आपको मैच्योरिटी रिटर्न मिलेगा पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम द्वारा। तो आप इधर एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, आप जब भी पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करते हो, इधर एक स्टेबल फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट गारंटेड रिटर्न देखने को मिल रहा है। इस वॉलेटाइल मार्केट सिचुएशन में आप अगर थोड़ा सा भी मार्केट रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो फिर आपके लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम काफी बेनिफिशियल है। आपको अगर ऑल्टरनेटिव स्कीम के बारे में जानना है, एक पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को वॉच आउट कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे।